नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं जनलेख का खास कार्यक्रम वृत्तांतों की यात्रा। मैंने 2-3 पहले भी एपिसोड किया है इस विषय को लेकर के। इस वृत्तांतों की यात्रा में मैं खास करके अपने जीवन से संबंधित या कुछ ऐसे धार्मिक मिथक हैं, उससे संबंधित या ऐसी कई कथा कहानियाँ हैं, उसको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कथा बड़ी रोचक है। बहुत पुरानी बात तो है नहीं, लेकिन नई भी नहीं है। आज से 15 साल, मुझे लगता है 10 साल, 12 साल पहले की ये घटना है। मैं एक न्यूज़ एजेंसी में काम करता था, तो एक पूरे अखिल भारतीय उसकी बैठक थी। उसको लेकर के हम लोग नागपुर पहुँचे थे। नागपुर में जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो तय हुआ कि भई 2 जगह हम लोग चलेंगे घूमने। 2 जगह में से एक तो वर्धा था और दूसरा रामटेक था। रामटेक जाने का 2 कारण था। एक तो एमएस गोलवलकर जो द्वितीय आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक थे, काफ़ी हिंदू चिंतन के बड़े विद्वान माने जाते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के बड़े विद्वान माने जाते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विद्वान माने जाते हैं। तो हुआ कि भाई उनका जो जन्म स्थान है वो भी देखना है। और दूसरा था कि भगवान राम ने वहाँ पर टेक लिया था, मतलब संकल्प लिया था कि निश्चर विहीन मैं इस धरती को करूँगा। तो इस 2 कारण से हम लोगों को रामटेक जाना था और फिर वर्धा में गांधी आश्रम है और वहाँ पर विनोबा भावे जी का भी अपना स्थान है, तो ये 2 भी देखना था हम लोगों को। तय हुआ। हुआ कि भाई इनोवा एक टैक्सी लिया जाएगा, तो मैंने कहा कि भाई इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं यात्रा नहीं कर पाऊँगा, मैं तो बस उससे चला जाऊँगा। फिर एक जैन साहब थे जो उस एजेंसी के प्रबंधक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा ज़्यादा मैं लगाऊँगा और इसका शर्त ये है कि मैं अगली सीट पर बैठूँगा। मैंने सौहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने सौहर्ष स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, जैन साहब स्वाभाविक रूप से आधा से अधिक पैसे का भुगतान करेंगे टैक्सी का, तो आगे बैठेंगे। फिर मैंने कहा कि भाई देखिए, कम पैसा तो मैं कम दूँगा, बट मैं बीच वाली सीट पर बैठूँगा। और कुछ जो हमारे मित्र थे, उन्होंने हमारे ही जितना पैसा दिया था, लेकिन उन्होंने तय किया कि चलो भाई, सबसे पीछे वाला जो इनोवा का सीट होता है, उस पर वो बैठेंगे। तो यात्रा प्रारंभ हुई, हम लोगों ने यात्रा शुरू की। वर्धा से थोड़ा पहले एक रेलवे क्रॉसिंग था, तो वहाँ भीड़-भाड़ थोड़ी-सी थी। हमारे इनोवा से आगे 2-3 ट्रैक्टर थे। फिर इस भीड़-भाड़ के कारण क्या हुआ कि वो अ, मामला कुछ फँस गया था। तो जैसे ही फाटक खुला, हम लोग हमारी टैक्सी जैसे प्रवेश की, तो हुआ कि भाई एक ट्रेन अब आ जाएगी और बड़ा वो ऊहा-पोह की स्थिति वहाँ बन गई। खैर, जैसे-तैसे वो निकल गया। थोड़ा जब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़े उस क्रॉसिंग से, तो लोगों ने पूछा कि गौतम जी, आप तो बड़े प्रसन्न थे, आपका हम लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा कि मेरी प्रसन्नता का कारण ये है कि जब विपरीत परिस्थिति में देखता, तो मैं तो अपना गेट खोलता और मैं वहाँ से भाग जाता। तो वो जितने भी लोग वहाँ उस टैक्सी में थे, हमारे मित्र ही थे, उन्होंने बड़ी ही हिकारत की दृष्टि से देखा और कहा कि भई आप जैसे नालायक लोग इस धरती पर बहुत कम होगा। कि भई हमारी चिंता नहीं आप करते और आप भाग जाते। तो मैंने थोड़ा 2-4 मिनट मैं चुप रहा, फिर मैंने हँसते हुए कहा कि जिसमें भी सजीवता होती है, जो भी सजीव है, और सजीव के 4 लक्षण होते हैं, आहार, भय, मैथुन, निद्रा। ये 4 लक्षण जिस किसी में भी पाया जाता है, उसे सजीव माना जाता है। तो जितने भी सजीव हैं दुनिया में, उसके पास में ये गुण कहिए या अवगुण कहिए, वो सबसे पहले अपने प्राण की रक्षा करता है। फिर दूसरे के प्राण की चिंता करता है या अपनी कोई व्यवस्था पहले सोचता है वो, फिर दूसरे की व्यवस्था सोचता है। और मैंने इसको बड़ी ही गहराई से देखा है, बहुत ही गहराई से देखा है। ये कहने में बड़ा अटपटा-सा लगता है और इसको कई लोग फैब्रिकेटेड तरीके से कहते हैं। पूरी की पूरी गीता जो है और पूरा का पूरा धर्मशास्त्र, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र हो, इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। और बिहार में तो बड़े-बड़े चिंतक हुए हैं, और खास करके जो चारवाक चिंतक हुए हैं, उन्होंने इस इस विषय को लेकर के, इस दर्शन पर बहुत काम किया है। तो मैंने इस पूरे दर्शन के बारे में तो उन लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा कि देखिए, कहने के लिए, सुनने के लिए
अ, हो सकता है कि आप कह दें नहीं, नहीं हम तो दूसरे की पहले जान बचाएँगे, फिर अपनी जान बचाएँगे। लेकिन वास्तविकता यही है, संसार में सबसे पहले व्यक्ति अपनी चिंता करता है और अपनी चिंता करने के बाद जो उसका सबसे निकट होता है, फिर उसकी चिंता करता है। लेकिन सबसे पहली चिंता उसकी अपनी होती है। तो मैंने उनको बताया, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमारा मज़ाक भी उन्होंने उड़ाया। मेरे दर्शन को समझ नहीं पाए या समझ करके भी वो नासमझ रहे और बड़े ही हिकारत की दृष्टि से एक मित्र तो ऐसे भी थे कि बहुत दिनों तक इस बात को लेकर के हमसे बात भी नहीं किए। खैर, ये सब तो होता रहा, लेकिन इस कथा का जो सार है, वो यही है कि सबसे पहले प्राणी अपने प्राण की रक्षा करता है, अपनी व्यवस्था सोचता है, अपने सुख की चिंता करता है, चाहे वह सुख किसी प्रकार का हो सकता है, वह काल्पनिक ही क्यों न हो। मुझे तो लगता है कि सुख और दुख ये दोनों मन की अवस्था है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये कहा है, सुख दुःखै समाकृत्वा लाभा लाभो जयाजय। लेकिन जो भी है, जो भी कल्पना में है, जो भी चिंतन में है, जिसको भी सुख कहा जाता है, सबसे पहले प्राणी अपने सुख की चिंता करता है। फिर उसका जो सबसे निकटस्थ होता है, फिर उसके सुख की चिंता करता है, उसके प्राणों की चिंता करता है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। फिर नई चीज़ों को लेकर के, नए कथा को लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।